नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मन प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसमें बोली रेणु जी सतन शक्ति। जीवत्व से ही आत्मा जीता सता मरता नहीं, चीती शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। भेदो रहित सामान्य सत्ता नित्य दिखे दृष्टि शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता जीव की, पर सब गुण सभी में व्याप्त या आत्म शक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप नहीं निज सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, निज हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। सब ज्ञेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को आत्मा पर ज्ञान में भी ज्ञात हो, नहीं त्यागता कुछ भी कभी नहीं अन्य से कुछ ग्रहण हो। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। उत्पाद व ध्रुवता सहित नित परिणमित तो आत्मा, स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा। रागादि भावों का कभी यह आत्मा करता नहीं, पर वस्तु का प्रभाव का ये लेस भी भोगता नहीं। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। निश्चित असंख्य प्रदेश ही ओ आत्मा के सर्वदा। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है, पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है, निज रूप से तन्मय तथा पर से अतन्मयता रहे। ये जीव अपनी शक्ति से निज रूप ही रहता हो, ऐसी सदा क्षमता रखे पर द्रव्य में परिणत न हो। गुण और पर्यायों में ही एकत्व नित रहता हो, लेकिन अनेकों गुण और पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, जिस काल जो बढ़ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, जिस इस काल जो बढ़ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष में एकत्व, सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। पर कारकों से रहित नित निज भाव में परिणति करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो या आत्मा का कर्म है, निर्मल दशाओं को करे या आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं को स्वयं से अतएव साधन है यही, निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो, रत्न त्रय निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नि अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है,
यह कथन 47 का प्रसक्ति तो अनंत है। बस बहुत सुंदर। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सप्तम संलेखना अधिकार की। और इसमें जो समाधि धारक जीव है, तो मरण काल आने पर वो समाधि से च्युत ना हो जाए, क्योंकि मरण का नाम सुनते ही डर लगता है। तो मरण की जब परिस्थिति सामने आ जाए तो भयभीत होना वो स्वाभाविक है। मतलब ऐसा कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है कि मरण के नाम से ही सब डरते हैं। तो मरण काल आने पर जीव को भय लगता है, उससे घबराता है। और ये समझ संयोग छूट जाएंगे तो वियोग का भी भय रहता है। तो उन सब से किस तरह से भय भय से रहित हों, उसके लिए कुछ यहाँ समाधि मृत्यु महोत्सव पाठ यहाँ पर दिया। और अब उस समाधि धारक की स्थितिकरण के लिए किस प्रकार से उसको संबोधन करना है, तो अनेक मुनिराजों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करके, जिन्होंने घोर घोर उपसर्ग और परिचय के काल में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, समता नहीं छोड़ी, और समता भाव पूर्वक उन्होंने मरण को स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप में या तो वो उत्तम गति स्वर्गाधिक में, उत्तम स्वर्गाधिक में प्राप्त हुए, अथवा मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो इन मुनिराजों में से यहाँ हमने सुकुमार मुनिराज, सुकौशल स्वामी, गजकुमार स्वामी, सनत कुमार मुनिराज, और कल हमने अभय घोष मुनिराज और चिलाती पुत्र, इतने मुनिराजों की कथा अपन ने देख ली थी। अब आज भद्रबाहु मुनिराज की कथा ये नूतन जी सुनाएंगे। और फिर इसके बाद में धर्म घोष मुनिराज की कथा वो कौन सुनाने वाले हैं? कुसुम जी अजमेरा। इसके बाद में किसी को सुनानी है? पूर्णिमा आंटी सुनाएंगी, ठीक है। बोलिए नूतन जी, चालू करिए। सभी को जय जिनेन्द्र। हम्म। आप सभी को ज्ञात ही है कि भगवान महावीर के निर्वाण जाने के 62 वर्ष में 3 अनुबद्ध केवली हुए, इंद्रभूति गौतम जी, सुधर्माचार्य जी और जम्बू स्वामी जी। इसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, नंदी जी, नंदी मित्र, अपराजित और भद्रभाऊ जी। तो आज मैं आपके समक्ष आचार्य श्री भद्रभाऊ जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले उन्हें शत शत नमन। यह बात है उस समय की जब भगवान महावीर के निर्वाण को 150 वर्ष हुए थे, और उस समय पुंडवर्धन नामक देश में कोटिपुर नामक एक नगर था। उस नगर का राजा पद्मरथ नामक राजा के राज्य में एक ब्राह्मण पुरोहित सोम शर्मा राम के रहते थे। उनकी पत्नी श्री सोमश्री थी और उनका एक पुत्र था। वह पुत्र बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और विलक्षण बुद्धि वाला था। उनके चेहरे को बचपन से ही उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि वह भविष्य में एक महापुरुष बनेंगे, क्योंकि यह कहावत तो बिल्कुल सच्ची है कि पूत के पग पालने में ही नजर आ जाते हैं। अब जब भद्रभाऊ 8 वर्ष के हो गए, तब एक दिन वह अपने बालक मित्रों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। खेल तो कुछ गोलियों का था, कुछ गोटियों का था। एक के ऊपर एक गोटी लगानी थी, इस तरह से सभी बालक खेल रहे थे। किसी ने 2 गोटियां लगाई, किसी ने एक के ऊपर 3 गोटियां लगाई, किसी ने 4, किसी ने 8। लेकिन भद्रभाऊ ने तो इन सबसे बढ़कर निकले और उन्होंने एक साथ 14 गोटियां एक के ऊपर ऊपर तले लगा दी। यह देखकर सभी बालक दंग रह गए। उसी समय एक घटना घटित हुई। वहां से चौथे श्रुत केवली आचार्य गोवर्धन जी गिरनार जी की यात्रा के लिए निकल रहे थे। उन्होंने बच्चों के इस खेल को देखा और भद्रभाऊ के इस खेल को भी देखा कि उन्होंने कितनी चतुराई से 14 गोटियां एक के ऊपर एक लगा दी। उन्होंने तभी जान लिया कि यह बच्चा कुछ असाधारण प्रकृति का है, और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि यही बच्चा पंचम श्रुत केवली होना चाहिए। फिर उन्होंने उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम वगैरह पूछा, और नाम वगैरह पूछने के बाद उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया कि यही बच्चा जो है वो पंचम श्रुत केवली यही बनेंगे। इसके बाद वह उस बालक के साथ उसके घर पे गए और उन्होंने उनके माता पिता से उनकी बहुत तारीफ की। माता पिता बहुत हर्षित हुए
और उन्होंने कहा कि आप अपने इस बालक को हमें सौंप दीजिए, हम इसे पढ़ाएंगे। माता पिता ने आनाकानी ना करते हुए अपने बालक को उन्हें सौंप दिया। आचार्य श्री ने उन्हें खूब पढ़ाया और एक बहुत बड़ा विद्वान बनाया। जब वो बहुत बड़े विद्वान बन गए, तब आचार्य गोवर्धनाचार्य जी ने उन्हें उनके घर वापस भेज दिया, यह सोचकर कि कहीं उनके पिता सोम शर्मा यह ना समझें कि वह उनके बालक को बहकाकर साधु बनाने के लिए ले गए हैं। अब बच्चा अपने घर वापस तो आ गया, लेकिन उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उसके मन में वितरागता छाई हुई थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, आप मुझे साधु बनने की आज्ञा दीजिए। पिता और माता बहुत दुखी हुए। उन्होंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। कहते हैं ना कि जिसने जिसने तत्व का ज्ञान समझ लिया हो, वह ग्रह जंजाल में क्यों पड़ेगा, और जिसने अमृत का स्वाद चख लिया हो, वह खारा जल क्यों पीना चाहेगा। इस तरीके से भद्रभाऊ जी गोवर्धनाचार्य जी के पास आए। उन्होंने वहां आके उनसे मुनि दीक्षा ली और मुनि बन गए, और उन्हीं के संग में रहकर उन्होंने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की। वह द्वादश अंक के ज्ञानी और 14 पूर्व के ज्ञानी भी हो गए। कुछ समय पश्चात गोवर्धनाचार्य जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे। तब उन्होंने अपने संघ को बुलाया और कहा, संघ में यह घोषणा की कि मेरा समय निकट आ रहा है, अतः मेरे पद पर भद्र भाऊ जी बैठेंगे। और इस तरीके से उनके स्वर्गवास के बाद आचार्य भद्र भाऊ जी को आचार्य पदवी मिल गई और वह उनके पद पर बैठ गए। फिर धर्म की बहुत वृद्धि हुई और आचार्य भद्रभाव जी अपने संघ समेत एक नगर से दूसरे नगर, एक देश से दूसरे नगर, दूसरे देश, ऐसे भ्रमण करते रहे। फिर वह भ्रमण करते करते उत्तर भारत के उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां नगर में पहुंचकर उन्होंने अपने संघ को एक पवित्र स्थान पर बैठा दिया और स्वयं नगर में आहार करने के लिए गए। जैसे वे नगर में घुसे और जिस पहले घर में वह घुसे, उस घर में कदम रखते ही घर के द्वार पे अंदर ही एक नवजात शिशु पालने में लेटा हुआ था। नवजात शिशु उन्हें देखते ही बोला, गच गच, अर्थात महाराज जाइए जाइए। अब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, भद्रभाव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा इस बच्चे ने क्यों कहा। फिर उन्होंने कहा, कब तक के लिए? तो उसने कहा 12 यानी कि 12 वर्ष के लिए। तब भद्रभाव जी ने निमित्त ज्ञान से यह जाना कि 12 वर्ष का एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है, जिसकी सूचना ये बच्चा हमें दे रहा है। वह तुरंत अंतराय समझकर अपने संघ को वापस लौट आए और उन्होंने वहां आकर सभी साधुओं को के बीच यह घोषणा की, हम कल प्रातः दक्षिण भारत की ओर विहार करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ समय बाद यहाँ 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। धर्म और कर्म का निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा और मुनि चारित्र और संयम की रक्षा भी बहुत मुश्किल से होगी। अतः हमें यहाँ से प्रस्थान करना आवश्यक है। यह सुनकर नगर में अफरा तफरी मच गई कि साधु संघ वापस जा रहा है। सभी लोग, प्रजा लोग वहां पर आए। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप मत जाइए, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे, आपका पूरा आहार पानी और सबकी दिनचर्या को सही प्रकार से करेंगे। लेकिन आचार्य श्री ने कहा, नहीं नहीं, हमारा जाना अनिवार्य है। हमें अपने चारित्र और संयम की रक्षा के हेतु और अपने धर्म की रक्षा के हेतु यहाँ से जाना हमारा अनिवार्य है। इधर कुछ सुना है कि कुछ उस समय कुछ स्थूल भद्र नाम के एक मुनिराज थे, वो और कुछ उनके साथ और मुनिराज, वो लोग वहां ठहर गए, उत्तर भारत में ठहर गए। और बाकी भद्रभाव समेत जो है 12,000 मुनि जो है वो दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने लगे। उसी रात में एक घटना और घटती है कि इधर अवंती नगर देश में एक अंतिम मुकुटधारी चंद्रगुप्त राजा हुए हैं। उन्हें रात्रि में 16 स्वप्न दिखाई दिए, जिससे वह बहुत घबराए। जब उन्हें पता चला कि यहाँ आचार्य श्री का संग आया हुआ है, तो वह उनके पास गए प्रातः और उन्होंने अपने सपनों का फल पूछा।
तब आचार्य भद्रभाऊ जी ने उन्हें बताया कि पंचम काल में बहुत अनिष्ट समय आने वाला है, बहुत अनिष्ट कार्य होंगे। यह फल जो स्वप्न है ये उन्हीं उन्हीं का संदेश दे रहे हैं। इस तरह से सुनते हैं कि चंद्रभाऊ को भी वैराग हो गया। वह जिन धर्म का भक्त तो था ही, उसने भी भद्रभाऊ जी के साथ दीक्षा लेकर उनसे दीक्षा लेकर उन्हीं के संग में वह भी शामिल हो गया। और इधर बताते हैं कि जब जो मुनि उत्तर भारत में रुक गए थे, वो जब अकाल पड़ा तो इतना भयंकर अकाल पड़ा कि अन्न आदि की कमी होने लगी। लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगे। तब इन मुनियों का भी चरित्र भ्रष्ट हो गया और इन्होंने भी वस्त्र आदि पहन लिए, रात में चोरी छुपे खाना भोजन करने लगे, बर्तनों में भोजन करने लगे। मतलब मुनि अपने पूरे चारित्र से ये लोग भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन उधर भद्रभाऊ जी के साथ गए हुए समस्त संघ जो है वो उन्होंने अपना धर्म बहुत अच्छी तरह से दक्षिण भारत में पालन किया। दक्षिण भारत में जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। कुछ समय पश्चात भद्रभाऊ जी भी वृद्धावस्था को हो रहे थे, कमजोर हो गए थे। और तब उन्होंने मतलब बताते हैं उन्होंने अपने संघ को बुलाया और उनके एक जो प्रधान शिष्य थे, जो कि 10 पूर्व के ज्ञाता थे, विशाखाचार्य जी, उनको संघ का नेतृत्व सौंपा और कहा कि अब आप आगे की ओर विहार कर जाइए। मैं जाने लायक नहीं हूं और मैं यहीं श्रवण बेलगोआ में चंद्रगिरी पर्वत पर जो थे वो उनके वहीं पर वो थे, वहीं पर मैं रहूंगा और आप लोग जाइए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी उस चंद्रगिरी पर्वत पर ही उनकी बहुत सेवा की, वैयाव्रती करी। और उनको कुछ बताते हैं, कोई क्षुधा लिखा है, कुछ क्षुधा वेदना रोग भी उत्पन्न हुआ था। पर उन्होंने अपनी अवमोद्रय नामक तप की प्रतिज्ञा की थी, तो वो अपनी आराधना से नहीं डिगे और उन्होंने इस तरीके से अंतिम समय में अपना वीतराग सहित 4 आराधनाओं की शरण ली, ग्रहण करके समाधि मरण को वो प्राप्त हुए। और भद्रभाव जी की समाधि जो है वो चंद्रगिरी पर्वत पर है, आज भी उनके वहां चरण बने हुए हैं। और इस तरह से जो ऐसे वीतरागी निर्धंत दिगंबर अंतिम पंचम श्रुत केवली श्री भद्रभाव जी स्वामी को कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इन्होंने हमें भद्रभाव निराश की पूरी कथा बताई। अब इसमें जो यहाँ ये था उसमें कथा में इतना नहीं है, बाकी तो पूरी कथा वो जो है वो है, पर उनको किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में समता भाव धारण करा, तो अंत समय में, क्योंकि देखो जो क्षुधा वेदना का रोग उत्पन्न यहाँ जो लिखा है अपने 455 पेज पे रत्नगंज शावकाचार में, भद्रबाहु नाम के मुनि को तीव्र क्षुधा वेदना का रोग उत्पन्न हुआ, तो भी अवमौदर्य नामक तप की प्रतिज्ञा की आराधना से नहीं चिगे, क्योंकि वो वहां आहार देने वाले, मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि वहां उनकी आहारचर्या किस प्रकार से होती। वैसे इधर तो अकाल पड़ चुका था, बाकी सारा संग आगे जा चुका था, तो उनको क्षुधा आदि की वेदना उत्पन्न हुई होगी, तो भी उन्होंने अवमौदर्य तप धारण किया और उस क्षुधा आदि की वेदना को सहन करते हुए और समता भाव पूर्वक अपना देह का त्याग किया। इस प्रकार से, और भी इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि वो जो परिस्थिति बनी कि किस तरह से संघ का पालन करना है, जो जो परिस्थिति बनी है, तो उस परिस्थिति को भी उन्होंने समता भाव के साथ, उसमें उन्होंने अपना धैर्य नहीं, कुछ जो आधा संघ था वो तो वहीं रुक गया उत्तर भारत में ही, और उन्होंने तो ये नहीं देखा कि कैसे हमारी व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने अपने उस स्थान को नहीं छोड़ा और कैसे भी करके अपनी क्षुधा की पूर्ति करनी है, और इसी कारण से वो सब भ्रष्ट हो गए और जिन धर्म में अनेक मतांतर चल गए, पीताम्बर मत का उदय उसी प्रसंग में हुआ। और इन्होंने अपनी उस क्षुधा वेदना को वो नहीं समझा, ये वहां रहना ही उचित नहीं समझा, और जिस भी तरह से वहां से वो निकल के, और बीच रास्ते में ही समझ लो उनकी, क्योंकि वहां कोई ऐसे तो है नहीं प्लेन में बैठे और आ गए यहाँ से वहां। अब वो मुनिराज हैं, विहार करते 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 जैसे भी, तो वृद्धावस्था उनकी हो ही गई थी, तो वो आगे नहीं जा पाए और वहां श्रवण बेलगोला में ही उनकी समाधि हुई।
इस तरह से ये भद्रबाहु मुनिराज की कथा हमने देखी है। अब है ये धर्म घोष मुनिराज की कथा। बोलिए कुसुम जी, आवाज चालू करिए। जय जिनेन्द्र। धर्मघोष मुनि राज की कथा। एक महीने के उपवास से धर्ममूर्ति श्री धर्मघोष मुनि एक दिन चंपापुरी के किसी नगर में पाना के लिए गए। विहार करते करते वे तपोवन भूमि की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूल जाने के कारण वे दूसरी जगह हरी हरी घास के ऊपर चल रहे थे। चलते चलते उनको थोड़ा कष्ट हुआ और परिश्रम के कारण उनको प्यास सी लगने लगी। तो उन्हें देखा कि एक दिन एक गंगा नदी के किनारे वह पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए। गंगा नदी से गंगा देवी प्रकट हुई और देखी कि एक योगी प्यास से व्याकुल है। तो गंगा देवी लोटे में ठंडा पानी भरकर ले आई और योगीराज से बोली, योगीराज जी, आप ये ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास को शांत कीजिए। तो महाराज जी ने धर्मघोष मुनि महाराज ने कहा, हे देवी, आपने ये कार्य तो उचित किया, लेकिन मैं देवों और देवियों के द्वारा हार पानी नहीं लेता हूँ। तो उस देवी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो उसने बोला कि वो सोची कि मैं अपने प्रभु से पूछकर आती हूँ, और वह विदेह क्षेत्र के लिए चल पड़ी और प्रभु को नमन करके पूछा, हे प्रभु, ये बताइए कि मैं योगीराज को पानी पिला रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोले कि मैं आपसे आहार नहीं ले सकता हूँ, तो पानी नहीं ले सकता हूँ। तो प्रभु बोले कि देवी, ये उन्हें ठीक ही उचित किया है, क्योंकि वे मुनि महाराज कभी भी देवों से आहार जल पानी नहीं लेते हैं। तो वो देवी बड़ी निराश हुई। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने चारों तरफ सुगंधी फैला दी और ठंडे शीतल जल से जल की वर्षा कर दी, जिससे मुनि महाराज को प्यास का कुछ संतुष्ट उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अब उन्होंने शांति प्राप्त हुई। इसके बाद धर्मघोष मुनि शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सब जीवों को, फिर स्वर्ग को देवों ने उनकी पूजा की और उन्होंने पूजा करी और भव्य जन लोगों को आत्महित का उपदेश देकर निर्माण को प्राप्त हुए। इस प्रकार वे धर्मघोष मुनि राज अपने तथा सभी को सुखी करके गए और पदार्थों की सूक्ष्म स्थिति देखने के लिए केवल रूपी नेत्र के धारक हुए और भावी जनों को हित मार्ग दिखाकर गए और देवों के द्वारा पूजित गए और भावी जनों को मिथ्यात्व रूपी अंधकार से हटाकर सूर्य के समान चमकने लगे। बहुत अच्छा। ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे धर्मघोष मुनिराज की जय। बहुत सुंदर। तो यानी मुनिराज को प्यास की वेदना सताई, लेकिन अब पानी लाके दे रही थी देवी, तो भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यानी हम उस परिचय को सहन कर लेंगे, लेकिन हम अनुचित कार्य नहीं करेंगे, जो पद के योग्य कार्य है नहीं है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे उन्होंने क्षुधा वेदना को जीता और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति उन्होंने की। ऐसे ये धर्म घोष मुनिराज। अब आगे पूर्णिमा आंटी आप किनकी सुना रहे हैं? इसमें मैं सुनाऊंगी ललित घटारी 32 दो मुनि है ना इसमें। हाँ, बीच में ये है ललित घट आदि 32 मुनिराज। हाँ, ये नदी में बह भी गए पढ़ थे। लेते हैं अपन एक बार, धर्मघोष वाली भी पंक्तियां और फिर ललित घट वाली भी कर सुनते हैं। धर्मघोष नाम के मुनि ने चंपा नदी के बाहर गंगा नदी के किनारे पर 1 महीना के उपवास की प्रतिज्ञा करके तीव्र तृषा की वेदना से प्राण त्याग दिए, परंतु आराधना से नहीं छिगे।
तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। यानी इन्होंने पहले 1 महीने के उपवास धारण किए थे, उसके बाद आहार करके फिर वापस आए, तब उनको वो प्यास की वेदना सता रही। अब ललित घट आदि नाम के प्रसिद्ध 32 मुनि कौशाम्बी नदी के प्रवाह में बहते गए, तो भी आराधना मरण ही किया, चिगे नहीं, तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। ये ललित घट आदि मुनिराजों की जो कथा है वो हम यहाँ से सुनते हैं पुण्यवांटी से। ये घटना कौशाम्बी नगरी की है। कौशाम्बी नगरी के में आदम प्रभु भगवान का जन्म हुआ, अपने तीर्थंकर के उससे पवित्र नगरी की ये कथा है। हमेशा समृद्धि रही उस नगरी में। वहां पर 32 सेठ थे, सब आपस में साधर्मी वात्सल्य से ओतप्रोत थे। 32 सेठ के सबके एक 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 पुत्र थे, 32 पुत्र थे। उनमें उनका नाम था इंद्रदत्त, जिनदत्त, ललित, घटादिया, ये सब नाम थे उनके। तो एक बार ये गंधकुटी में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अपने पिता के साथ में गए 32 पुत्र। वहां पर उपदेश में उनको मालूम पड़ा कि मेरी आयु बहुत ही कम है। तो उनने वैराग्य हो गया दिव्य ध्वनि सुनने के बाद में। उनने दीक्षा का भाव बनाया, अपने पिता से आज्ञा ली और बोला कि हम तो अब घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे, मनुष्य आयु, मनुष्य पर यह बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुई है, और अब मैं विषय भोगों में न रहकर दीक्षा ग्रहण करूंगा। साधर्मी पिता ने सबने अपने सब पुत्रों को अपने अपने पिता से आज्ञा ले ली, उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी दीक्षा लेने की। तो इस तरह से वो दीक्षा लेके सब 32 के 32 मुनिराज विहार करते रहे अनेक जगह पर। धर्म मार्ग में बढ़ते हुए आगे आगे चलते हुए एक दिन कौशाम्बी नगरी में उधर यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। यमुना नदी के किनारे उन्होंने प्रायोगमन संन्यास वगैरह धारण करने का भाव सोचा। तो बोले अपन इधर नदी के किनारे ही बैठे रहेंगे इतने इतने दिन तक का या इतने समय तक का, सब निश्चय कर लिया उन्होंने। नदी किनारे बैठे, मगर अचानक रात भर ऐसी मूसलधार बरसात हुई कि नदी में पूर आ गया। अब वो तो दृढ़ प्रतिज्ञा लेके बैठे हुए थे, और मुनिराज रात भर पूर्व में गंगा नदी के पूर्व में बहने लगे। आड़े टेढ़े जैसे हुए उस तरह से, मगर वैसे वैसे अपनी स्थिति में बैठे बैठे वो नदी के पूर्व में बह गए। फिर भी उन्हें अपनी स्थिरता नहीं त्यागी, की अपनी दृढ़ता रखी कि देहादिक से तो भिन्न हूँ, जो कुछ भी हो रहा है सब पुद्गल पर्याय में हो रहा है, मेरा इसमें कुछ वो हानि है ही नहीं। तो अपने स्वरूप स्थिरता के बल पर नदी में बहते बहते वहां पर ही उनका समाधि हो गई है। बड़े इसमें ये आया क्या कि स्वर्ग गए कि मोक्ष गए? स्वर्ग गए ये ललित घट आदि मुनिराज। फिर बाद में यानी समाधि पूर्वक मरण करके और फिर स्वर्ग की ओर गए। कहाँ गई पूर्णिमा आंटी? लीव कर गई शायद, क्यों बन गई? तो इस तरह से मतलब जो उन्होंने वहां धारण किया नदी के किनारे बैठ के, प्रायोपगमन संन्यास। प्रायोपगमन संन्यास संन्यास क्या होता है पता है आप लोगों को? अपन ने बात की थी यहाँ जब ये प्रकरण प्रारंभ किया था तब। 5 प्रकार के मरण बताए थे, फिर उसमें पंडित मरण के टाइप्स बताए थे, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन, 3 प्रकार के बताए थे ना। किसे कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन? याद आया? पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण, ऐसे 5 प्रकार के मरण की चर्चा की थी। फिर उसमें पंडित मरण के 3 प्रकार देखे थे, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन। लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोगों ने? बोलिए सुनीता आंटी। भक्त प्रत्याख्यान में क्रम क्रम से भोजन आदि का त्याग करना, और इन्हीं मरण में है अपनी सेवा स्वयं करना, दूसरों से नहीं करवाना। और तीसरा है प्रायोग गमन में अपने हाथ से ही अपनी मतलब व्ययवर्त करना। नहीं, वो तो इंगिनी में हो गया ना, अपनी सेवा स्वयं करना, दूसरों से नहीं। हाँ, प्रायोपगमन में दूसरों है अपने अपने हाथ से ही अपनी व्ययवर्त अपने करना। हाथ से भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करना। नहीं शब्द नहीं लिखा आपने? हाँ, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है, लिखा है। लिखा है फिर दिखा नहीं। हाँ, देख। इंगिनी मरण में अपनी सेवा अपने हाथ से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से हाथ पांव दबाना या दूसरे से कोई सेवा कराना नहीं होता है। और प्रायोगमन संन्यास का मतलब है कि जैसी दशा है वैसे रहेंगे,
ना खुद अपने हाथ से अपनी सेवा टहल करेंगे, ना किसी दूसरे से कराएंगे। इस तरह का प्रायोगमन संन्यास धारण करके वो नदी के किनारे किनारे ध्यान में खड़े हो गए। और नदी के किनारे खड़े हुए और नदी में आ गया पूर एकदम से, और वो सब बह गए। तो बह गए तो मान लो किसी को स्विमिंग भी आती हो, कुछ प्रयास भी, लेकिन प्रायोगमन संन्यास धारण किया था ना, तो कुछ भी उन्होंने उसके लिए हाथ पांव नहीं चलाए, कुछ प्रतिकार नहीं किया, और वो नदी में बह गए उस संलेखना के काल में ही। और फिर सब देह का त्याग करके स्वर्ग में वैमानिक देव हुए। इस तरह से ये ललित घट आदि मुनिराजों की कथा है। अब अपने किन कौन कौन सी बच गई है? राजकुमार की हो गई, सनत कुमार, श्रेणिक पुत्र, ये नहीं हुई ना श्रेणिक पुत्र? अम, कहाँ गए पूर्णिमा आंटी? गायब ही हो गई। ये वाली कथा आप देख कर आएंगे, श्रेणिक पुत्र गंगा नदी में नाव से डूब गए। अभी सुना सकते हैं? हमारे नेट नहीं आ रहा, मैं कल करूंगी कोशिश, ठीक है। ठीक है। तो अभी अभी कोई है तैयार सुनाने के लिए, या आप लोगों को सुनानी है तो मैं छोड़ू, नहीं तो मैं सुनाऊंगी। श्री दत्त मुनिराज की, ऋषभ सेन मुनिराज की, अग्निल नाम की, और विद्युत चर है और दंडक है, ये कथाएं बची हैं। अभिनंदन और चाणक्य, ऋषभ सेन, ये भी है पीछे। कोई भी नहीं है? आपको बुक की पीडीएफ डाल दी मैंने, फिर भी आप लोग सुनाने को तैयार नहीं है, बताइए। बोलिए चित्रा जी। उसमें से पढ़ के ही तो थोड़ी सी याद सी करनी है, और क्या करना है। पीडीएफ नहीं आई है। हाँ, पीडीएफ नहीं है। आप किसमें भेजे थे? व्हाट्स आपको देखना नहीं आ रहा, मैं तो भेजी। ये हाँ, चलिए अभी अपन ये देखते हैं। श्रीदत्त मुनिराज की ना नंबर 3, श्रीदत्त मुनिराज की कथा। ये जो श्रीदत्त थे, ये इलावर्धनपुरी के राजा जित शत्रु की रानी इला के पुत्र थे। और इनकी पत्नी का नाम अंशुमति था। और जो अंशुमति थी उसने एक तोते को पाल रखा था। कहानी सुन के याद आ जाएगा आप लोगों को, पहले भी अपन ने सुनी भी है। तो वो रानी ने एक तोते को पाल रखा था, और तोता मतलब वो रानी का भगत था, ऐसे कहो रानी का था ना, मतलब रानी उसकी स्वामिनी थी, तो वो रानी की चाकरी करता था, ऐसा तोता था। और ये दोनों पति पत्नी, जो ये थे श्रीदत्त और वो अंशुमति, वो दोनों चौपड़ खेलते रहते थे। अब चौपड़ खेलते थे तो ये था, समझ लो, एम्पायर एम्पायर का हो या स्कोरर, कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये रिकॉर्ड रखता था तोता। तो ये क्या बेईमानी करता था कि जब रानी जीते तो उसके तो ज्यादा पॉइंट बढ़ा दे, और राजा जीते तो उसके पॉइंट ही नहीं बढ़ाए। मतलब त्रियंच गति का जीव होके भी ऐसी मायाचारी, देखो मायाचारी के फल में तो त्रियंच बना, और फिर उस पर्याय में भी उस अपनी मायाचारी को नहीं छोड़ा, तो बेईमानी करता था। मतलब वो तो खेलते थे मनोरंजन के लिए, और इसको कि मेरी रानी आगे रहे वही जीते, क्योंकि वो रानी ने उसको पाल रखा था ना, तो रानी की नंबर पॉइंट ज्यादा बढ़ा देता था, ऐसा थोड़ा वो मायाचारी करता था। और राजा को सब समझ आता था, तो राजा को बड़ा गुस्सा आता था। और वो ऐसे ही जैसे उसका पीहर वाला है, ऐसा उसको राजा को लगता है, तो वैसे ही उससे कुछ द्वेष बुद्धि हो जाती है, ऊपर से वो मायाचारी करे। तो राजा को एक दिन इतना गुस्सा आया, जब वो खेल रहे थे और उसने ऐसी मायाचारी करी, तो राजा को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में अब इतना सा तो तोता, उसकी गर्दन मरोड़ के उसको मार दिया। फिर क्या हुआ कि वो तोता यद्यपि मायाचारी करता था, लेकिन वो उस समय समझ लो कुछ इस तरह के परिणामों से मरा, तो वो मर के व्यंतर देव हो गया। तोता मर के व्यंतर हो गया। और फिर श्रीदत्त जो थे, उनको एक दिन बैठे बैठे कुछ समझ लो बादलों का विघटन वगैरह हुआ, और ये सब देख के उनको वैराग्य हो गया, और वो मुनि बन गए। और जब मुनि बन गए तो फिर वो वहां तपस्या कर रहे थे, अनेक अनेक
जो नगर थे अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए तपस्या करते हुए वो वापस से एक दिन एक शहर के बाहर में कायोत्सर्ग एक स्थान पर कायोत्सर्ग करके ध्यान कर रहे थे। और जब वो ध्यान कर रहे थे तो ये जो व्यंतर बना था तोता, ये तोता व्यंतर वहां से गुजरा। तो वहां से गुजरा तो इसको उन मुनिराज को देखते ही उसको वैसे अवधि ज्ञान तो होता ही है देवों को, और उसको अपना पूर्व भाव ख्याल आ गया कि इस व्यक्ति ने मुझे इस तरह से निर्दयता से गर्दन मरोड़ कर मार दिया था। तो उसको अपना वो पूर्व भाव का बैर उसको जागृत हो गया, और उसने बहुत उन पर उपसर्ग किए। खूब ठंडी ठंडी हवा चलाई, बहुत बर्फीली हवा चलाई, बर्फ की वर्षा की, ओले बरसाए। और मतलब शीत वेदना जो इसमें यहाँ दिया है, घोर शीत की वेदना, मतलब ठंडी ही ठंडी हवा, पानी, बर्फ, इस तरह से उसने वहां खूब वो की। और मुनिराज अपने ध्यान से नहीं जगे, उन्होंने समता भाव धारण करके और उस उपसर्ग को सहन किया। और ऐसे उपसर्ग के काल में ही उन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और फिर मुक्ति को प्राप्त हुए। तो ऐसे वो श्री दत्त मुनिराज जिन्होंने समता भाव धारण करके और सिद्ध गति की प्राप्ति की, ऐसे सिद्ध भगवान श्री दत्त को हमारा नमस्कार हो। तो हम भी उनके समान, अभी सर्दी हो रही है और बढ़ेगी अभी तो हम तो तुमरे जी कौन अभी ध्यान रखना है सर्दी के दिनों में श्री दत्त मुनिराज कि हमारे कौन सा कष्ट है। ऐसे हमको तो इतना सब घर है, मकान है, कपड़े लत्ते इतने पहनते हैं, और फिर भी सर्दी सर्दी, सर्दी के कारण सारे अपने आवश्यक कार्य भी हम भुला देते हैं, उसमें भी हम प्रमाद करते हैं। तो ये मुनिराजों की कथा कहीं अभी ये देखो, एक ही श्री दत्त मुनिराज की शीत की वेदना, उसके अगले हैं ऋषभ सेन नाम के मुनि उष्ण शिला पर, कहीं गर्मी की वेदना, कहीं सर्दी की वेदना। लेकिन ये गर्मी सर्दी ये किसको लगती है, ये किसका गुण है गर्मी और सर्दी? कल पढ़ा था अपन ने, गर्मी सर्दी किसका गुण है? उद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है शीत उष्ण। तो ये मैं ठंडा गर्म नहीं होता, ये ठंडा गर्म मुझे नहीं लगता, मैं खाली इसको जानने वाला हूँ। और जानने से क्या ज्ञान ठंडा गर्म होता है? अग्नि को जानने से क्या ज्ञान गर्म हो जाता है? और बर्फ को जानने से क्या ज्ञान ठंडा हो जाता है? तो ऐसे ही ये ठंडी हवा चल रही है अथवा गर्म हवा चल रही है, मैं मात्र उसका जानने वाला हूँ। ऐसे विचार करके ये शीत परिचय, उष्ण परिचय, ये तो देखो जो नेचुरल हो रहे हैं वो कहलाते हैं परिचय, और किसी ने आर्टिफिशियल जबरदस्ती अलग से ये ओले बरसाए हैं, ठंडी हवा चलाई है, वो कहलाता है उपसर्ग। तो जो भी उपसर्ग और परिचय हैं, ये सब किस बल पर मुनिराज जीतते हैं कि अपने को अस्पर्शी अस्पर्शी ध्याते हैं। मैं कैसा हूँ? अस्पर्श स्वभावी हूँ। ये सर्दी गर्मी मुझे छूती नहीं है, ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं, शेर सियालनी खा रही है कि बाघिन खा रही है, ये मुझे छू नहीं सकती है। ये जो मुझे मतलब कहीं ऐसा होगा, कुछ दुर्वचन कह रहे होंगे, कहीं ये शरीर को खा रहे हैं, तो ये जिसको खा रहे हैं वो मैं नहीं, ये ओले जिसको छू रहे हैं वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसको ओले छू नहीं सकते। मुझे छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं? मैं ऐसा स्पर्शी हूं। तो इस तरह से अपने स्पर्शी भावना के बल पर वो मुनिराज इन परीक्षाओं को जीतते हैं। इसी तरह से ये वृषभ सेन मुनिराज की भी कथा है कि इसमें भी इसी तरह की कथा है। जिस तरह से वो कल अपन ने उसमें देखी थी ना, राजा श्रेणिक वाले उपश्रेणिक को, जैसे वो उपश्रेणिक की जो कथा थी, जो ये चिलाती पुत्र वाली, तो शुरू में उसी तरह की है कि एक बार ये एक राजा थे, नाम क्या है, प्रद्योत नाम के राजा थे। और ये कहीं जंगल में गए हाथी पे बैठ के,
और वो हाथी इनको पता ही नहीं कहाँ ले गया, अलग अंदर अंदर जंगल में रास्ता भटक गए समझ लो। और फिर जैसे तैसे करके ये कहीं झाड़ पे लटक गए। और फिर किसी ने, एक जो कोई वहां का गांव का व्यक्ति था, उसने इनको, उसकी लड़की ने इनको पानी पिलाया और बचाया, ऐसा करके फिर वो उस लड़की पर मोहित हो गए। तो फिर वही बात कि जब वो उससे शादी करने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शादी कर ली। फिर शादी करके जब वो उसको पटरानी बना दिया, फिर इसके बाद में इनके एक पुत्र हुआ। तो जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा वृषभ सेन। जो इनके पुत्र हुआ उसका नाम ऋषभ सेन रखा। और जब ऋषभ सेन कुछ बड़े हो गए, तो राजा को किसी कारणवश वैराग्य आया। तो उन्होंने कहा कि अब राजपाट तुम संभालो, हम तो दीक्षा लेने जाते हैं। तो ऋषभ सेन ने पूछा कि ये आप जो राजपाट का त्याग कर रहे हो, तो ये सुखदाई है कि दुखदाई है? क्या समझ के त्याग कर रहे हो? तो राजा ने कहा, दुखदाई समझ के इसका त्याग करते हैं, हम तो सुख के मार्ग पे जाते हैं। तो बेटे ने कहा, जब आप सुख के मार्ग पे जा रहे हो और ये दुखदाई कह रहे हो, वो मुझे दे के जा रहे हो, दुख देने वाली चीज मुझे दे के जा रहे हो, तो मुझे भी राज्य नहीं ग्रहण करना है। तो ये अब राजा ने समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने कि मुझे भी आपके साथ दीक्षा लेनी है। तो फिर उन्होंने, राजा ने अपने किसी भाई के बच्चे को राज्य देकर, और दोनों पिता पुत्र ने दीक्षा ले ली। फिर दीक्षा कर लेके वो सब विहार करते रहे, तपस्या करते रहे। और फिर एक दिन जो मुनिराज थे, वृषभ सेन मुनिराज, वो आहार के लिए गए, और आहार से जब वापस आए, तो जिस शिला पर वो बैठकर ध्यान करते थे, किसी द्वेष बुद्धि वाले व्यक्ति ने उस शिला को खूब अग्नि से तपा तपा के गर्म कर दिया। जिस शिला पर आके वो मुनिराज बैठने वाले हैं, उस शिला को खूब तपा दिया, एकदम गरम कर दिया। और वो गरम कर दिया। अब मुनिराज को गरम कहाँ, ऐसे कोई शिला दिखती थोड़ी ना है कि गरम है, इतनी गरम है, एक तो नॉर्मल धूप से गरम होती है और एक वैसा। तो वो वहां आकर बैठे, तो बैठते ही क्या स्थिति होगी। अपन गर्मी के दिनों में टू व्हीलर खड़ा हो धूप में बाहर, और उसकी सीट पे बैठ जाओ अचानक से, तो क्या स्थिति होती है, बहुत तेज गर्म हो। तो ऐसे वो उस गर्म शिला पर बैठ गए, और एकदम वो समझ लो पूरा शरीर उनका एकदम से जला, उसके माध्यम से वो एक्स्ट्रा अलग से, मतलब कृत्रिम रूप से गर्म की गई थी, तो और ही वो, और फिर वो पत्थर गर्म, तो बहुत देर तक तो उनका शरीर उससे जल गया, लेकिन वो अपने ध्यान में और गहरे लीन हो गए। देखो ऐसे तो कदाचित वो अंदर बाहर होते रहते, लेकिन जब वो उपसर्ग की परिस्थिति आई, तो बाहर में तकलीफ है, बाहर में उपद्रव हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं अपन, घर में रहो, बाहर जाने में कोरोना फैल रहा है, तो क्या करा, घर में रहो। तो ऐसे ही बाहर तो ये उपसर्ग का कोरोना फैल रहा है, तो वो और अपने घर में बंद हो गए, अपने आत्मा के ध्यान में और दृढ़ हुए। तो उस ध्यान की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर इस तरह से केवल ज्ञान पूर्वक उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की। ऐसे ये वृषभ सेन मुनिराज, इन्होंने घोर आतप की वेदना को सहन करके और मुक्ति की प्राप्ति की। तो हमारे लिए कौन सा कोई बड़ा कष्ट है। तो ये दो मुनिराज हैं, नाम ध्यान रखने चाहिए हमको। जब सर्दी लगे तो श्रीदत्त मुनिराज, जब गर्मी लगे तो वृषभ सेन मुनिराज। ये दो मुनिराज हमें आदर्श रूप से रखने चाहिए, कि ये जब मुनिराजों ने इस तरह से सहन किया है, और वो मुनिराज किस बल पे सहन करते हैं, वो हमको चाबी मिल जाए कि सहन किस बल पे करते हैं। तो क्या बल पे सहन करते हैं, कि अपने आप को अस्पर्शी, अस्पर्शी अरसम अरूपम अगंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्दम जानलिंग गहनम जीवम अनिर्दिष्ट संधानम, ये अपने आप को वो स्वीकार करते हैं, तो उस सारी वेदना को, उस परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम सब भी धैर्य धारण करें, इसी भावना से भी पूरा करते हैं। अब ये जो जो भी कहानियां बच गई हैं, तो आप लोग देखिएगा, नाम दीजिएगा। और पूर्णिमा आंटी, जो कुछ कहानियां अब आप सारी देख के आइएगा, नहीं आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई नहीं तैयार होगा तो आपको सुनानी है फिर कहानी। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं ये।